बात मारी मान ले गाड़ी नाम भगत मन जानो नगर अनजान बात मारी मान ले बात मारी मान ले जाते हैं जी आई ठाकुर जी नरसी जी कहे कि अरे तू बैठे लो तो सही पर यह गाड़ी तो यान की हो रही है टूटी भांगी। ठाकुर जी कहे कि तू चिंता मत कर अरे तू कहे तो थारी गाड़ी ने जड़े ही सुधार दे। नरसी जी कहे कि तू कहीं इतनी देर हूँ हमारी चांच नहीं ले रही हूँ तो अरे इतनी देर हूँ बैठो बैठो वो कहीं बता रही हूँ गाना अरे इतनी देर हूँ ठीक कर दे तो कर दे रे भाया जड़े ही पहुंच जावा। और महाराज ठाकुर जी तो ठाकुर जी है सर्वशक्तिमान है जी आई गाड़ी के हाथ लगाओ और गाड़ी हवाई जहाज ने लारा छोड़े महाराज जड़े ही पहुंच गया अंजार नगर पहुंचा तो सूरज तेरे उगता पहुंचा नगर अंजार साड़ बाड़ सब उमड़िया खुलिया सकल बाजार। अंजार नगर में 4 बजते बजते जगेरा हो गया सब उठ गए। अब ठाकुर जी नरसी जी से विदा लेते हैं वो कहते हैं कि नरसी जी आई गयो थारो अंजार नगर अब माने जावण दे। ठाकुर जी कहे कि लुगाया ने भी सूती छोड़न आयो अरे नी गयो तो लड़सी और लुगाया सु सब डरे महाराज। तो ठाकुर जी भी कहे कि लुगाया ने भी ठा नहीं है सूती छोड़न आयो। नरसी जी कहे कि पूर्ण पावलो पूर्ण गालसी अरे तू चले जासी तू तो कहो कि पूर्ण पावलो थाली में ही गालू। ठाकुर जी कहे कि तारे पूर्ण पावले री टाइम पे वे बराबर आ जाऊं कि आ जाए क्या थारी तू जाने भाई अब जानो है तो जाओ कोई सही। तो ठाकुर जी नरसी जी से विदा लेते हैं। अब नरसी जी की वापस वही टूटी गाड़ी वही बूढ़े बैल वेड़ा का वेड़ा हो गया सबका। अब महाराज नरसी जी गांव रे बाण अब गांव रे बाण आए तो जोशी जी था कोकलिया जी महाराज। अब कोकलिया जी महाराज ने तो यही नरसी जी पे गुस्सो आवे क्योंकि नरसी जी ने कल बहुत पचीती करी उनकी। तो कोकलिया जी महाराज कहे आई गयो नरसी जड़े जाऊं श्रीरंग जी रे घरे अब मैं पूछू। तो जोशी जी नरसी जी ने देख श्रीरंग जी रे घरे पहुंचे और कहीं कहे जोशी दौड़ो कोकलियो श्रीरंग जी रे गे ब्याई आया गोए रे तो मोय बधाई दे। नरसी जी जोशी जी श्रीरंग जी से कहे कि श्रीरंग जी तारा सगा आई गया कि सगा आई गया कि हाँ तारा सगा आई गया कि तो मायरो लिखो तो ही आई गया कि हाँ आई गया और यो ही नहीं आया खाली हाथ क्योंकि श्रीरंग जी को तो जोशी जी को तो बधाई चाहिए थी कि खाली हाथ नहीं आया खूब ले आए। श्रीरंग जी कहे कोई बेसन लारी गांठ वाट लाया हो तो माने बताओ जल्दी से। तो जोशी जी कहीं कहे अरे बेसन लारी बाता ते तो पूछो ही मती राम जी बेसन लारी बाता करी तो पूछो ही मती सारे
पेशड़ लारी बाता तो थे पूछो खूब ले आए। अरे अब जोशी जी फिर भी श्रीरंग जी कहे कि फिर भी कोई जरिया रो थान मान ले आया हो तो माने बताओ तो सरी। जोशी जी कहे अरे पोसा गारी का जेठ थे तो पूछो ही मती राम जी पोसा गारी जेठ थे तो पूछो ही मती बड़ा बड़ा पाल आया ब्याया के ताई राम जी बड़ा बड़ा तुम लाया ब्याया के ताई राम जी। अरे भाई बंद ने टोपिया के घर वाले ले तो राम जी भाई बंद ने टोपिया के घर वाले ले तो सारी देखते तो पूछो ही मती राम जी काबारी देखते तो पूछो ही मती। अरे राधे राधे इतना में ही थोड़ी देर बाद श्रीरंग जीरा मुनीम जी आई गया और श्रीरंग जीरा मुनीम जी आया तो जोशी जी री बाता तो श्रीरंग जी सुन ही रिया था। श्रीरंग जी कहे कि यान को मायरो लाया कि हाँ यान को मायरो लाया। श्रीरंग जी कहे कि माने बताई दो मारो 1 रुपया पाछो दो। जोशी जी कहे कि लियोड़ी बताई तो मैं मरे ही नहीं दूं। अब तो महाराज मुनीम जी कहे कि श्रीरंग जी नरसिंह जी आई गया वाने कटे ठहरानो है। श्रीरंग जी कहे कि श्रीरंग जी रे तो महाराज पीवा जुड़ गया आंख नाक कान सबका। और श्रीरंग जी नरसिंह जी रे लिए कहीं कहे कि मोटी नहीं गांव रे बाण ठहराओ दो। श्रीरंग जी री कोई टूटी फूटी दुकान थी जिको सालों साल झाड़ो बुआरो भी नहीं होयो एड़ी दुकान। तो महाराज श्रीरंग जी मुनीम जी ने कहे कि वठई ठहराव दो नरसिंह जी ने। नरसिंह जी रा मुनीम जी गया और मुनीम जी गया तो दुकान माते ले लिया नरसिंह जी और दुकान में डेरा दे ही दिया। दुकान में डेरा दिया तो दुकान में दुनिया भर का मच्छर कीड़ा मकोड़ा अंधेरो। ऊपर जाके तो माथे पे जाले छिटे खूब बड़े बड़े आ रहे बढ़िया क्योंकि झाड़ा बुआरा तो होता ही नहीं था। अब तो महाराज नरसिंह जी सब सूर्या कहे कि नरसिंह जी आपा मायरा में आया हा हालताड़ी तो आपारी कोई ने खोज खबर ही नहीं ली। नरसिंह जी कहे कि आपा जड़ा मायरा वाला ने यही होवे सब परेशान हो गया। कोई तो कहे नरसिंह जी माने भूख लाग रही है, कोई कहे नरसिंह जी माने प्यास लाग रही है। नरसिंह जी कहे कि भूख लाग रही है प्यास लाग रही है अटे तो सगा जी ने आके खबर ही नहीं ली कटे लाऊं थाने भूख प्यास रो इंतजाम। नरसिंह जी कहे कि बैठ जाओ चुपचाप। अब ज्ञानदास जी थोड़ा सा समझदार था। शियाला री रात जाडो अलग लागे तो शियाला री रात थी माचर अलग खावे ओढ़न वास्ते कुछ नहीं है। तो ज्ञानदास जी सूरदास जी सब कहे कि नरसिंह जी आपारे ऊपर कहीं है कि आपारे ऊपर छपरो ताणोड़ो है कि छपरो ताणोड़ो है कि हाँ कि क्यों ताणोड़ो है कहीं पड़ी हुई छपरा माथे कि ऊपे तूली पड़ी है और लकड़ी री पाटोड़ी पड़ी है। ज्ञानदास जी कहे कि वो लकड़ी री पाटोड़ी नीचे उतारो और वो तूली भी नीचे उतारो।
नरसिंह जी कहे कि माए राम तो कुछ लाया नहीं, ब्याई जीरो क्यों नुकसान करो। ज्ञानदास जी कहे अरे नरसिंह जी ते कुछ समझो नहीं, ब्यारा घर में चांदनो करे, आपा चांदनो करा। तो सब नरसिंह जी की बाता में ज्ञानदास जी, सूरदास जी, नरसिंह जी सब कहे कि भाई चांदनो होवे कहीं, आज दिन तक तो कभी सुनियो नहीं। अरे थे तो लाओ उतारो। नरसिंह जी चढ़िया ऊपर और धीरे धीरे सब लकड़ियां सब वो तुलिया उलिया सब नीचे डाल दी। अब ज्ञानदास जी कहे कि मैं लगाओ तुली, माचिस लगाई दो। अब माचिस लगाई ना तो महाराज दुनिया भर का तो उजाला, और ठंड भी भग गई, मच्छर भी भग गए, कीड़े मकोड़े भी सब। अब वो रात तो नरसिंह जी ने जिया तिया दोरी सोरी निकाल ली। अब नरसिंह जी दूसरे दिन, अब देखो नरसिंह जी ने अपनी बेटी देखा, कोई सालों साल बीत गया। जने नरसिंह जी को बेटो ब्रह्मानंद, जब नानी बाई की बिटिया भी नहीं थी तो तब राखड़ी लेके नानी बाई गई थी। बस एक बार उसी समय नानी बाई को नरसिंह जी ने देखा था, उसके बाद नरसिंह जी को नहीं देखा, और नरसिंह जी ने भी अपनी बिटिया को नहीं देखा। अब नरसिंह जी के मन में ममता जाग गई। नरसिंह जी कहते हैं कि जड़े हमारी बेटी के घर में, हमारी बेटी के गांव में आई गयो तो मैं थोड़ा सो घूम के दूर से ही हमारी नानी ने देखा हूं। नरसिंह जी जावे और सूरदास जी, ज्ञानदास जी सब कहे। अब नरसिंह जी यहाँ हवेली के बाणे होके निकले, घर तो किया जावे, कोई लेवण वालो नहीं आयो, कोई स्वागत वालो नहीं आयो, तो नानी बाई रे घर तो किया जावे। पर मन में विचार करे कि दूर बेटी ने देख आ जाऊं। तो महाराज नरसिंह जी जावे। अब नरसिंह जी जावे तो नानी बाई री सासू बाणे झाड़ू निकाल जाते ही नरसिंह जी रा वाणा राम राम कर लियो ब्याणसा ने। अब तो महाराज नानी बाई री नजर झरोखे में से पड़ी कि मारा बाबा जी आया हुआ है और माँ ने कोई ठाई नहीं है। अब महाराज नानी बाई बाणे आवन लागी तो सासू माता ने खींच ली कि नहीं, अगर उठे चले गई तो वापस घरे नहीं आनो, या तो बाप मिल लो या घर रह लो। नानी बाई रोती रोती ऊपर चली गई। नरसिंह जी री आंख में आंसू लिए नरसिंह जी वापस अपने डेरे पहुंच गए। ज्ञानदास जी, सूरदास जी सब पूछे कि कई कई मनवार करी बेटी ने, अरे बताओ तो सही। माने लागे थारी कौन मनवार करी, थारी बेटी ने, तारा सगा ने। तो नरसिंह जी ठाकुर जी रे चरणा में पड़ गया और ज्ञानदास जी, सूरदास जी ने सबने कहे कि मैं तो एक बेटी रो बाप हूँ, सब झोली में झेलू, पर सावरिया थाने या ठा नहीं है कि मारी नानी आज माने दूर देखन आंसू बहा रही है। एक बाप एक बेटी नहीं मिल सको। तो नरसिंह जी क्या कहते हैं, बोलो श्री ठाकुर जी महाराज जी की, श्री रघुनाथ जी भगवान की। मैं तो आयो रे। नरसिंह जी ठाकुर जी को उलाना देते हैं और उलाने देते हुए क्या कहते हैं, मैं तो आयो रे तारे आस रे ओ चोम कर अंजार कन्हैया प्यारा तेरे सिधिकारी रे सावरिया प्यारा तेरे सिधिकारी रे। जब जैर रोवे
दिखा दीजिए रे कन्हैया प्यारा दर्द दिखा दीजिए रे। जब एक बाप ने यो दिन देखना पड़ जावे कि उनकी बेटी तो झरोके में से रो रही है और बाप एक बेटी की झलक देखने के लिए तरसता हुआ चला जाता है, तो कितनी धोरी बात लागे। नानी बाई एक ली और बोलन वाला 10 गुण जावा दे नानी बाई ने, फिर भी नानी बाई और जावे तो उनके संग में भी गुण लागे, लारे गुण लागे, फिर भी नानी बाई आपरी 1-2 सहेली तैयार करी। बड़ी मुश्किलों से, देखो वो कहते हैं ना कि निर्धन के साथ कोई नहीं जावे। अगर नानी बाई की जगह कोई और पैसा वाली बहू होती तो महाराज न जाने कितनी भीड़ हो जाती मायरा देखने के लिए, अपने पिताजी का स्वागत करने के लिए। पर नानी बाई रे साथ कौन लागे, तो महाराज नानी बाई 1-2 तैयार करी। बड़ी मुश्किलों से हुई वो 1-2 सहेलियां, और नानी बाई जावे आप रे पिताजी से मिलने रे वास्ते, तो 1-2 तिलक की कटोरी और एक जलरो कलश लियो हाथ में और गई आप रे पिताजी से मिलने रे वास्ते। तो पिताजी से मिलने गई तो नरसी जी और नानी बाई दोनों बाप और बेटी एक दूसरे से नजर नहीं हटावे, और नरसी जी नानी बाई ने देखकर वो प्यास लग रही थी जिससे भी भूल गए, कलश भरा का भरा रह गया और आंख से आंसू गिरने लगे। इधर तो नानी बाई रोवे और इधर नरसी जी
और दोनों बाप बेटी। बेटी कवे पिताजी ते किया हो। पिताजी कवे हाँ बेटा थाने देखा कितना दिन हो ही गया। तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ पिताजी मैं भी ठीक हूँ। दोनों बाप बेटी बतियावे। और अब देखो इतने दिनों में मिले तो बड़ी वो है मिलने की इच्छा। नानी भाई आपरे पिताजी ने देख देख कर खूब रोई और उठी ने वो जो नानी भाई रे साके गई थी तो नरसिंह जी ने देख कर सब हंसे। तो नानी भाई री सहेलियां हंसे नानी भाई ने। और वो जो जोटा जोड़ तुम्बा तुम्बी पड़िया तो नानी भाई री सहेलियां पूछे कि तुम्बा तुम्बी की कर लाया हो। नरसिंह जी रे साथे गया था सूरदास वो सब कवे कि लागे नानी भाई रे साथ कोई सहेलियां हंसी तो एक एक तुम्बा बान दे दे स्या। नानी भाई री सहेलियां कवे कि कोई टिप्पण टोकला लाता तो फिर भी गीत गाड़ गाता। भाई तुम्बा तुम्ही लेन आया कौन गावे गीत। तो नानी भाई री सहेलियां अरे हड़ हड़ हसे मारी सहेलिया रो साथ राम जी। सहेलिया रो साथ बाबा जी लाया से भर भर तुम्बा वाले साथ राम जी। बाबा जी लाया से खाली तुम्बा तुम भी साथ राम जी। नारायण हरि नानी भाई सु नानी भाई सहेलियां कवे कि नानी भाई तारा तो भाग जा गया। तारा बाबा जी आई गया ये इतना तुम्बा तुम्ही लेर आया तारा भाग ही जा गया। चलो भाई पाछा घरे चलो। तो नानी भाई री सब सहेलियां वापस आएगी और नानी भाई अपने पिताजी रे घरे रुकी। दोनों बाप बेटी आपस में बतियावे। और अब नानी भाई मिलके और घरे आई तो सास ननद दोरानी जिठानी सब रास्ता रोकन बैठ गया। नानी भाई मिलाई बाप मिलाई अरे माने तो न छो पर ते मिले आया। नानी भाई कवे कि मारा बाबा जी इतना दिना में आया है और इतना दिना बाद देखे आए तो क्यों नहीं जाऊं मैं तो जाऊंगी। तो नानी भाई री सासू कवे अरे नारायण थारी भाभी भूख चा लेन आई है आजा जल्दी से। नानी भाई रे अरे इन्हें बोझ लाग रहे हो सी इन्हें माते सु भूख चा उतार। नानी भाई कवे कि सासू जी अगर मारा बाबा जी कने भूख छाई होता तो बात और ही होती। नानी भाई कहीं गए अरे सासू जी मारा बाबा जी रे भूख चा होता तो टूटड़ी टपरी में डेरा काई ने देता। जो बाबा जी लाया होता माए रो लाए अरे ससुर जी भी मिलता वासु बाहरली फैलाए। सासू जी मारा बाबा जी अगर मायरो गुलाल लेन आया होता तो ससुरा जी भी वाने बाहरली फैला मिलता और वाने यूं टूटी टपरी में डेरा नहीं देवता। वाने कटे जैसे थाने और मेहमान उतारिया वीआईपी होटला में वीआई मारा बाबा जी ने उतारता पर मारा बाबा जी को डकी खोली तो थाने आल ताड़ी उनसु पानी रो भी नहीं पूछो कि थाने पानी पियो कि नहीं पियो। नानी भाई गए अब महाराज यहाँ करता करता नारायण जी बोल पड़िया नानी भाई रा देवर जी। और नानी भाई रा देवर जी वो कवे नहीं कि पोतड़ा में बुगड़ोड़ा धोतड़ा में आ जाओ तो ही नहीं सुधरे। ताना मारने में नानी भाई रो देवर पीछे नहीं। तो नानी भाई रो देवर कवे अरे क्यों बुरा मानो। नानी भाई रो देवर नानी भाई ने कवे क्यों बुरा मानो है कहीं ताका बाबा जी के पास। विशेष सूचना ये कथा
व्यक्तिगत किसी एक की ओर से नहीं है, ये श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा से सभी के जन सहयोग से ये सत्संग की बेला बही जा रही है। बालाजी मंदिर की ओर से सप्रेम भेंट महिला मंडल के नाम से 2100 रुपये का सहयोग देकर जोरदार 40 है। भाई एक तो थे भगत, एक होते परम भगत और एक होते कम भगत। तो उन कम भक्तों से भी अनुरोध है कि जहां तुम की वहां संपत्ति नाना, तहां तुम की वहां विपत्ति निधना। इस सुसंस्कार में सम्मिलित होकर अपना जीवन धन्य बनाए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। नानी बाई कहती है, अरे बाबा जी ने देख मुँह तो हरि ने बरी राम जी। बाबा जी ने देख में तो हरि से बरी। आए रो गैया मारे आया तो हरि राम ओ जी। भाई रो लाया वाले आया तो हरि हरि। मुंडा बला सासू जी रे पिसाई की जो राम जी। एका भोला सासू जी तो एका है भजो राम जी। मुंडा बला सासू जी रे पिसाई की जो मारा बूढ़ा बाप जी से जीव दाई जो राम जी। हमारे बूढ़ा बाप जी तो जीव तारे जो। अरे भगत वतन प्रभु तारे रविराजी। भगत वतन प्रभु तारे रविराज। रानी भैरो मायरा सासुर जी ने राज करे। सासुर जी ने राज करे। नारायण नारायण जी कवे कि धन्य हो भोजाई जी, धन्य हो। अरे आया तो मैं दर्शन पाया मेले दोगरा राम जी। आया तो मैं दर्शन पावा मेले दोगरा जाई जी ने देख मातो लाजाई मरा राम जी। न्याय जी ने देख में तो लाजाई बरा। अरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो ओ काले राधे। गोविंद राधे बोलो ओ काले राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। नानी भाई नारायण जी ने कहे कि मारा बाबा जी कने की कोली वो मंगतोड़ा है उनके पास की कोली पर तो थे क्यों करूं मायरो मायरो। अरे थारे घर में की बात री कमी है, क्यों मायरा मायरा री रट लगा बैठिया। अब नारायण जी ने कोई जवाब नहीं सूझो तो ननद भाई आई मोर्चा संभालने। अरे नड़दल भाई बोली बाबज मत करो रिस। अरे थारे तो सरी की दिन में लावा पूरी 20 थोड़ी न गणी 20। नड़दल भाई अब तो महाराज नानी भाई एक ली और बोलन वाला इतना सारा। नानी भाई घबराई गई। अब देखो एक बाप के लिए कोई इतनी बातें करे तो बेटी रे मन पे कहीं बीते या बेटी ही जाने। और देखिए महाराज माँ बाप का दुखड़ा किसी से नहीं देखा जाता, चाहे कितने ही कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन
ये तो आजकल के बेटे हैं जो महाराज माँ बापों की कदर नहीं है, लेकिन माँ बाप की जगह कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, हर जगह मैं नहीं पहुंच सकता, इसलिए मैंने मेरे रूप में माँ बाप बनाए हैं। तो आप दिन भर हारे थके कहीं से भी आओ, लेकिन अगर माँ बाप के शरण में जाके बैठ जाओ तो बड़ी शांति मिलती है। क्योंकि एक बार की बात है, जब भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया था, मनुष्य को मनुष्य जीवन दिया था, तब भगवान ने हर चीज मनुष्य को दी थी। सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जिह्वा दी, सांस लेने के लिए नाक दिया और कार्य करने के लिए हाथ भी दिए। अब इससे आप गलत कार्य करो या अच्छा सही कार्य करो, ये आपकी इच्छा है। चलने के लिए पैर दिए, पर भगवान ने एक चीज अपने पैर के नीचे दबा ली। तो वो क्या दबाया? अब रुक्मणी जी सब आने के बाद भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आपने पैर के नीचे क्या दबाया? भगवान कहते हैं कि इंसान जब हरा थका आएगा और चाहे कितनी दौलत कमा लो, चाहे कितना ही पैसा कमा लो, फिर भी इंसान को शांति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर मैं इन्हें शांति प्रदान कर देता तो मेरे मंदिर को कौन पूछता, कौन आता मेरे मंदिर पे? तो मैंने शांति को अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब भी इंसान हरा थका आएगा तो उसे मेरे चरणों में आके और शांति मिलेगी। और ये बात आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि भगवान के मंदिर पे जाने के बाद कितना सुकून मिलता है। वो हमारे ठेकेदार जी, अंडी जी से पूछो अपने अपने माता पिता की भोलेनाथ के मंदिर में हरिओम हरिओम न जाने कितने घंटे लगते हैं। हरिओम हरिओम। तो महाराज भगवान के मंदिर में जाने से बहुत शांति मिलती है, क्योंकि शांति चाहे आप कितनी दौलत कमा लो आपको नहीं मिलेगी। और भगवान के दर पे जाते ही भले ही आप जरा सी देर सिर टेक के बैठोगे, तब भी आपको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ सुकून से हूँ, क्योंकि वो है ही उसके चरणों में। इसीलिए या तो माँ बाप या भगवान का मंदिर। तो कभी अपने माँ बापों को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा बूढ़े हो बुजुर्ग हो संभालते रहना चाहिए। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूल। हर बात को तुम भूलो भले, हर बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो
थारा सांवरिया गुण थाने ठा नहीं है। अरे वो यशोदा मैया कैसी फीटी करती थी रोज, होयो जत्तो कालो घसीट दो और पीटी करन करन यशोदा मैया ने ऐसो कर दियो पनीजा जड़न। पनीजा जड़न मतलब खूब सूरत। तो महाराज नानी बाई कवे कि होयो जत्तो ही तो कालो घसीट दो, लेकिन जब बाद में यशोदा मैया ने पीटी करन करन एड़ो पनीजा झड़न कर दियो और वो ब्रिज गोपियां कितनी सुंदर सुंदर होवे ब्रिज गोपियां। अरे वो ब्रिज गोपियां जो कदे इन्हें देखने रे बिना नहीं रहती थी, उनके साथ कई करे हो। अरे खुद द्वारका में जा बैठ गयो और वो गोपियां बिचारी इरे लिए आंखें बिछाए बैठी हुई है। तो पिताजी यो थारी कटे सुनने वाला है। अंत में नरसिंह जी एड़ी बात कह दिया कि जो सांवरियो नहीं आसी आसी तो आ जाओ सी, और नहीं आसी तो ही नरसिंह लो पूरा यूरा यूं गुण गासी। एड़ी बात कही तो नानी बाई रे मन में बड़ी दुख हुयो और नानी बाई कहे कि क्या का है मारा बाबा जी, मारो दुखी नहीं समझ सके।
अरे मैं इत तो मारो दुकड़ो रो रही हूँ और याने कोई सुधबुद्धि नहीं है और कह रही है कि आप आज सी तो आ जाओ सी वरना यो नरसी लो तो उनरा यूरा यू गुणगासी। नानी बाई कहे पिताजी ते हो या नहीं हो एक ही बात है। नानी बाई बड़ी दुखी होगी। नानी बाई अपने पिताजी से कहती है अब यहाँ पे होली उत्सव ले लेते हैं। आज का कार्यक्रम थोड़ा सा होली उत्सव में आगे की चर्चा पहले होली उत्सव कर लेते हुई थी तभी माने जय देव मार क्यों नहीं काढ़िया। आज थाने भी यो दिन नहीं देखना पड़ता और माने भी इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। नानी बाई कहती है अरे जाई जद दीनी क्यों न अम्बल की डली जाई जद दीनी क्यों न अम्बल की डली। अरे किया तो पूरेला मारे मन की रली आज मारे होती मारी जन्म की माँ आज मारे होती मारी जन्मरी माँ। अरे एक दोई का पिड़ा तो देती माँ लिया। और हमारा पिताजी यान का है याने कोई सुधबुद्धि नहीं है। नरसी जी मन में विचार आयो आखी आरती होली
हाथ लगी
दीदा 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 मोटी मोटी अखिया में दीदा 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 गाए तेरा दीदा
में हम मस्ताने हो गए, बस्ती में हम मस्ताने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, बस्ती में हम मस्ताने हो गए, बस्ती में हम मस्ताने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, और शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए। ओके, नानी बाई कहती है कि पिताजी ते हो या नहीं हो, एक ही बात है, आज अगर हमारी माँ होती तो माँ ने की न की तो देवती, और की न की तो हमारे लिए बेइज्जती सरी। देखिए महाराज, एक माँ के बिना बेटी का कुछ नहीं है, जहाँ बेटी के लिए माँ नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। पियर बहुत ही खाली जगह लगती है। और फिर नानी बाई के तो भाई भी नहीं था, नरसिंह जी थे, तो नानी बाई बहुत दुखी हो जाती है और दुखी होके अपने पिताजी से कहती है, पिताजी ते अठिन नहीं आता जो ही बढ़िया था, कम से कम यो दिन तो नहीं देखना पड़तो। नानी बाई कहती है, नरसिंह जी को भी दुख हुआ, नरसिंह जी सोच में पड़ गए, अरे कि ये हमारी बातें सुन के कहीं कोई बावड़ी में नहीं कूद जावे। नरसिंह जी कहते हैं, नानी भाई तू घरे जा, जा तारे ससुराल में जा बेटा, थारो मायरो घणो छोको आई, जा कह दीजिए तारा सासरा वाला ने कि मारा पिताजी रो मायरो मारो सांवरो बरसी। नानी भाई फिर भी बड़ी सोच में रहती है और नरसिंह जी को भी बड़ा दुख होता है यहाँ पे। तो नरसिंह जी भी दुखी होके और नानी बाई से कह देते हैं कि बेटी तारा सासरा वाला ने कह दे कि मारा पिताजी ने एक और कागज मायरा लिए मंगवायो है। नानी बाई कहे, पिताजी पहलो आयो जी ने तो भर दियो और मायरा रो कागज चाहिए, यो पहलो आयो जी ने तो पूरा कर दियो। नरसिंह जी कहे कि मैं दोनों ही भरूं, तू जा थारे जेठ जी कने जा और थारे जेठ जी ने कहे कि माने मायरा रो एक और कागज लिखे। नानी बाई ठीक है पिताजी। नानी बाई घरे पहुंची, घरे पहुंच के और आप रे जेठ जी ने कही, जेठ जी मारा पिताजी मायरा रो एक और कागज मंगाया। अब वो कहते हैं ना कि निर्धन ने सब जगह हंसे, असे नगर अंजार, और कुटुंब परिवार तो सबसे पहले हंसे। नगर अंजार तो हंसतो तो जो हंसतो ही तो, पर कुटुंब वाला भी हंसी करे। नानी बाईरी तो नानी बाईरा जेठ जी कहे, अरे मांग मांग खावे मोडियो पेट भरे, अरे स्वामीड़ो मायरियो भाभी काए सुबरे। नानी बाईरा जेठ जी कहे कि नानी बाई तारा पिताजी अरे ओ मोडियो रोज नाचे रोज कूदे और रोज लावे रोज पेट भरे, वो माई रो कटे उभरसी। नानी बाई फिर दुखी। नानी बाई कहे कि वो भरो तो ठीक, नहीं भरो तो ठीक पर थे लिख दियो। नानी बाई री सासू ननद दोरणा जिठाणा फिर सब इकट्ठी हुई और सब इकट्ठी होके कई कहे, अरे माने एक ही खेण दो, माने एक ही खेण दो, माने एक ही खेण दो। सब उमड़ाई मायरा रो एक और कागज लिखाने रे वास्ते। नानी बाई कहे, अरे आजा रे पड़सा का तू तो सूरतिया रे वीर राम जी, आजा रे पड़सा का तू तो सूरतिया रे वीर
बाई कवे कि आजा रे परसा का तू तो सूरत यारे वीर, अरे थारे तो लिख दे दोई होने हंदा तीर। वो दो जिठने इकट्ठी होता ही नानी बाई फिर घबरा गई और नानी बाई री दोरानी जिठानी क्या कहे, अरे बड़ोड़ा सासू जी ने सावटो ही वेस, अरे नानी बाई ने लाजे तू तो तारो सिंगार। नानी बाई री सासू नणदा सब पछे फिर मायरो लिखावे कि अरे मारे तो लिया जे धरसी जरिया हंदो थान, अरे नानी बाई री बेटी बाई ने जरिया हंदो केस, कि नानी बाई री बेटी है जो तारी दो तड़ली है, इन्हें सोना हंदो हार ले आजे, और थारी नानी बाई ने पूरो श्रृंगार लाई जे। और बूढ़ली व्याण जी महाराज हो जो बूढ़ा व्याण जी था, वो व्याण जी कही कहे, अरे बूढ़ली भी राम बूढ़ली भी आयन बोली, अरे मारे तो पग धोवण लाजो सोनेरी सीला, मारे तो पग धोवण पाते सोनारी सीला लाई जो, एक माते बैठ सु पछे एक माते पग रगड़ सु सोनेरी सीला लाई जो। नानी बाई री दादी सासू कहे कि माने सोनेरी सीला ले आई जो। अब ए सब मिले और मायरे रो कागज लिखे, अब मायरा रो एक और कागज लिखा और नानी बाई पछे फिर नरसी जी रे कने जाओ, वो मायरा रो कागज देने रे वास्ते। तो नानी बाई बड़ी दुखी थी बेचारी, और देखो वो कहते हैं ना कि कोई दूसरा कहे तो ज्यादा नहीं लागे, पर कोई अपनो ही अगर कहे तो उरी घाव ज्यादा लागे। कोई अपनो ही अगर ऐसी बात कहे तो वो बात थोड़ी हृदय में चुभ जावे। एक बार और एक सोने और लोहे री मुलाकात हुई। लोहे ने सोने से पूछा कि तू और मैं एक ही हथौड़ी से पिटते हैं, फिर भी तू इतना चिल्लाता क्यों है? कि चिल्लाता इसलिए हूं कि अपना ही अगर अपने को घाव देता है तो उनका दर्द बहुत ज्यादा होता है। यहाँ भी नानी बाई रे ससुराल वाले नानी बाई को हर वक्त मायरे के लिए परेशान करते थे और दुखी करते थे। तो नानी बाई बहुत दुखी थी, वो कागज ले अपने पिताजी रे कने पहुंच गई। पिताजी ने कही नरसी जी पिताजी यो एक और कागज थे कियो जी हाँ मैं लिखा के लेन आई। अब यो कागज जाने और थे जानो, मायरो भरो तो ठीक नी भरो तो ठीक। नरसी जी कहे कि बेटी तू घरे जा, और नरसी जी तो नानी बाई वो कागज दे नरसी जी ने और घरे पहुंच गई। और नरसी जी क्या करते थे, कोई पत्रिका आती थी तो वो नीचे के पढ़ लेते थे और ऊपर के पढ़ते ही नहीं, ऊपर के पढ़ लेते थे, बीच के पढ़ते ही नहीं थे, उनको छोड़ देते थे। और ऊपर क्या लिखा था, अरे ऊपर नाम मांड्यो जागो मायरो बरसी, अरे नीचे बैठो नरसी ले रो बहने अरे आधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 तो महाराज आज के समय को देखते हुए आज की कथा का यही पे विराम देते हैं। कल आगे की कथा है मायरा खल भरा जाएगा। तो आज सभी भक्तजन आरती के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इन्हें भी टाइम दे रखा है, ये प्रोग्राम लाइन के लोग हैं, तो ये भी कोई बोलो अपना टाइम 4 बजे का है, तो 4 बजे आरती की तैयारी करो। भक्तों में से परम भक्तों की गिनती में आती है। जी हाँ, मैंने अभी कुछ देर पहले भी मेरे मुखार भी से निकला था। श्री ठाकुर जी की कृपा से ये हलचल जारी है। ये कल की तरह साधु ना हो और व्यवस्था बना के आनंद लो और आरती गाओ प्रभु आप पूरी जाओ पूज्य बिहारी तेरी आरती गाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ
पिता परमेश्वर भोलेनाथ जी की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो, श्री बालाजी महाराज जी की जय हो। ये दोनों ही शक्तियों का प्रकोप जारी है। जो भी भक्तगण श्रद्धा से रसीद कटाकर इस सार्वजनिक समंत पर्याय शात सार्वभौम सार्वयुग आंताद पराधात पृथ्वी समुद्र पर्यंताय एक राडिति ओम तत्वेक श्लोको अभिगीतो मरुत परविष्टयारो मरुत सर्व संग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासदा ओम विश्व चक्षुः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुभ्यां समते संप्रेर देवा भूमि जनयन्नः ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम सर्वशक्ति च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि पुष्पांजलि मया दत्तं ज्ञानं परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमन युत